को मुस्लिम देशों ने धोखा दिया है। क्या ईरान का यह हाल ना होता अगर ईरान के पड़ोसी मुस्लिम देशों ने अमेरिका इजराइल का साथ न दिया होता? क्या खामनोई की मौत के पीछे जितना अमेरिका इजराइल जिम्मेदार है, उतने ही ये मुस्लिम देश भी जिम्मेदार है? और क्या खामनोई की मौत के बाद जब इन तमाम मुस्लिम देशों की आवाम जो है वो खुलकर इजराइल अमेरिका का विरोध कर रही है, तब भी ये मुस्लिम देश के जो आका हैं वो क्यों ईरान के खिलाफ है? देखिए, ये वो सवाल है जो आज दुनिया के चौक चौराहों पर एक टीस की तरह गूंज रहा है, क्योंकि तेहरान की सड़कों पर जब 160 से अधिक बच्चों की लाशों को लेकर इंकलाब के नारे लगे, तो उसकी गूंज पाकिस्तान के लाहौर, टर्की के इस्तांबुल, मिस्र के काहिरा और इंडोनेशिया के जकार्ता जैसे शहरों तक सुनाई पड़ी। एक आम मुसलमान दुनिया का ईरान को उस उम्मीद की निगाहों से देख रहा है जो अमेरिका और इजराइल के सामने सीना तान कर खड़ा है। लेकिन जैसे ही जनता की भावनाओं से निकलकर आप मुस्लिम मुल्कों के शाही महलों और सचिवालयों की ठंडी दीवारों में दाखिल होते हैं, वहां कहानी बदल जाती है। वहां पर ईरान एक भाई नहीं, एक खतरे के तौर पर है, दुश्मन के तौर पर है। और यहीं से दुनिया भर के मुसलमानों के मन में यह सवाल आ रहा है, या कहें कि दुनिया भर के इंसानों के मन में यह सवाल आ रहा है कि जब गाजा में इजराइल हमला करता है तो पूरा मुस्लिम ब्रदरहुड इस्लामिक एकता के नाम से एक साथ खड़ा हो जाता है, लेकिन वही इजराइल जब ईरान के अंदर बच्चों को मार रहा है, 160 से अधिक बच्चों की मौत हो गई, तब वो खामोश क्यों है? और वो क्यों पीछे से इजराइल को धक्का दे रहा है कि तुम लड़ाई करो, हमसे जो सहयोग होगा वो हम चुपचाप करते रहें? यहीं से सवाल उठता है कि क्या उम्मा का दर्द जो है वो सिर्फ तब जगता है जब दुश्मन कोई बाहरी हो? क्या अपनों के हाथों बहता अपनों का खून कोई मायने नहीं रखता? क्योंकि इस्लामिक मजहब की बुनियाद जो है वो इसी भाईचारे पर थी, लेकिन उसी भाईचारे के लोग आज एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं। क्या ये ईरान के साथ या मुस्लिम ब्रदरहुड में हिपोक्रेसी या विश्वासघात नहीं है? आज ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की इस लड़ाई ने मुस्लिम देशों को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है, उनकी हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर दिया है। और उनकी आवाम आज खुद परेशान है कि भाई जब हम इधर हैं तो तुम उधर क्यों? और आज इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की वजह क्या है। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जरूर जुड़िएगा, ताकि जितने भी वीडियोस हम बना रहे हैं वो आप तक पहुंच सके। हमारी कोशिश है कि हर एक वीडियो में गहराई से जाकर आपको हम विस्तार समझाएं, ताकि ना सिर्फ खबर आपको मिले बल्कि नजरिया भी मिले। इसलिए आप हमारी ताकत बनिए और हम आप तक ये वीडियोस पहुंचाते रहेंगे। अब शुरुआत करते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड की हिपोक्रेसी को लेकर। तो देखिए, ईरान इस वक्त सारी दुनिया जान रही है कि अपने आसपास मुस्लिम देशों पर भी हमला कर रहा है, और वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे समझ में आ गया कि अगर अपने दुश्मनों को उनकी सीमाओं पर नहीं रोका तो फिर कहानी उसके लिए गड़बड़ हो जाएगी। ईरान ये देख रहा है कि उसके चारों तरफ जो मुस्लिम देश हैं उन्होंने ईरान को घेर लिया है, और अमेरिका और इजराइल को वो चुपचाप पूरा समर्थन दे रहे हैं। ईरान का ये दर्द बहुत गहरा है कि उसके पड़ोसी मुल्क मुस्लिम एकता की बातें करके मंच पर आते तो हैं, लेकिन जब सौदा करना होता है, साथ देना होता है, तो वो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिका की CIA का साथ दे रहे हैं। ईरान ये आरोप लगा रहा है कि जितने भी पड़ोसी देश उसके अगल बगल हैं, उन्होंने ऐसे गुप्त ठिकाने और सुरक्षित घर बनाए हैं जहां पर अमेरिकी और इजरायली बैठकर ईरान के परमाणु वैज्ञानिकों को मारने की साजिश बीते कई सालों से रच रहे हैं। ईरान की सेना की हर छोटी बड़ी जानकारी वो इजराइल तक पहुंचा रहे हैं, और यहीं से ईरान का गुस्सा बढ़ना शुरू होता है। हालांकि यहां पर इस सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है जो इस नफरत को और गहरा करता है। असल में ईरान की भी कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जिसने कई मुस्लिम देशों को बेचैन किया है। यमन, सीरिया, इराक जैसे देशों में ईरान ने लगातार दखलंदाजी की थी। वहां के जो इंडिपेंडेंट लड़ाके थे उनको ईरान ने समर्थन दिया था, और इन तमाम चीजों ने इन मुस्लिम देशों का मन ईरान के प्रति खट्टा कर दिया था। तमाम मुस्लिम देशों को लगता है कि ईरान मजहबी क्रांति के नाम पर उनके घर में दखल दे रहा था, वहां पर उनकी सत्ता को अस्थिर करना चाह रहा था, और यही डर है जिसने कई मुस्लिम देशों को ईरान से दूर इजराइल के करीब धकेल दिया। क्योंकि जब अपनों के बीच भरोसे की दीवार ढह जाती है तो सुरक्षा की तलाश जो है वो अक्सर दुश्मन के दरवाजों तक भी ले जाती है। अरब देशों के लिए इजराइल का साथ देना शायद उतनी बड़ी मजबूरी नहीं थी जितनी बड़ी ईरान के प्रभाव को बीते कुछ सालों में कम करना उनकी प्रायोरिटी बन गई थी।
और यही वो अविश्वास है जिसने उम्मा की जड़ों में मट्ठा डालने का काम किया है। अब वापस लौटते ईरान पर। ईरान आज इस युद्ध में कई मुस्लिम देशों से खतरा महसूस कर रहा है और जिनमें सबसे ज्यादा वो खतरा महसूस कर रहा है उसमें पहला नाम है अजरबैजान का। ईरान की नजरों में अजरबैजान अब एक पड़ोसी देश नहीं है, वो इजराइल का एक फौजी अड्डा बन चुका है। ईरान ये मानता है कि अजरबैजान ने इजराइल को अपनी सीमा तक पहुंच दी है ताकि वहां से ईरान की जासूसी हो और 24 घंटे उस पर नजर रखी जाए। इजराइल आज अजरबैजान को सबसे आधुनिक हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिसके बदले में वो ईरान की दहलीजों पर अपनी जगह पक्की कर चुका है। वहीं हाल के दिनों में जॉर्डन के बर्ताव ने ईरान को और गहरी चोट पहुंचाई। जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलें दागी तो जॉर्डन ने इस्लामी भाईचारे को भुलाकर उन मिसाइलों को अपने आसमान में मार गिराया ताकि इजराइल को बचाया जा सके। इससे यह साफ हो गया कि इन देशों के लिए मुस्लिम एकता की कस्में शायद दिखावा रह गई और उनकी वफादारी अब पैसे, हथियार या पश्चिमी देशों के साथ हो गई। यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ जो हाथ मिलाया उसने ईरान की चिंताओं को और बढ़ाया। उधर कतर और कुवैत जैसे देशों में बैठे अमेरिका के बड़े फौजी अड्डे ईरान के लिए एक सिरदर्द भी हो गए और इसी धोखे और विश्वासघात की वजह से ईरान अब बौखलाया हुआ है। दुबई के मशहूर फेयरमाउंट होटल में जो आग की लपटें दिखाई पड़ी, बुर्ज अल अरब के पास जो धमाके हुए जिसमें 3 मौतें अबू धाबी में हुई, 58 लोग घायल हुए, ये तमाम वो शहर थे जो दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह थी। लेकिन आज ईरान वहां पर अटैक कर रहा है। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि उसने दुबई के होटल में इसलिए अटैक किया क्योंकि वहां पर अमेरिकी फौज छिपी थी। वो अपने अड्डों से निकलकर होटल्स में छुप गई थी क्योंकि होटल्स में अटैक नहीं होगा। ये ईरान का वर्जन है। इसके अलावा यूएई और बहरीन में अमेजॉन के डेटा सेंटर्स का तबाह होना भी दिखाता है कि हमले अब सिर्फ फौज पर नहीं बल्कि देशों की डिजिटल अर्थव्यवस्था और कारोबारी कमर तोड़ने के लिए। और इन सब के बीच में जो विडंबना है वो ये कि मुस्लिम देश जिसमें सऊदी अरब, यूएई, कतर, जॉर्डन, इन सब ने अमेरिका के साथ मिलकर एक साझा बयान जारी किया कि ईरान के इन हमलों को वो अंधाधुंध और लापरवाह बता रहे हैं। यानी ये मुल्क जो है ये खुलकर अमेरिका और इजराइल का साथ दे रहे हैं और ईरान पर सवाल उठा रहे हैं। अब सवाल है कि ये क्यों है, क्योंकि ये सवाल आपके मन में आना चाहिए, ऐसा वजह क्या है। तो देखिए, ईरान और बाकी अरब देशों के बीच इस नफरत और दूरी की एक बड़ी वजह 1979 की वो मशहूर ईरानी क्रांति है जिसने पूरे मध्य पूर्व के सुल्तानों और राजाओं की रातों की नींद उड़ाई थी। वो क्रांति सिर्फ सरकार का बदलना नहीं थी बल्कि एक ऐसी सोच की शुरुआत थी जिसने राजाओं के शासन, उनके शाही ठाट बाट को इस्लाम के उसूलों के खिलाफ बता दिया। अयतुल्लाह खुमैनी के इस मॉडल ने सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों के शासकों को डरावना एहसास कराया कि यदि ईरान की ये इंकलाबी सोच उनके मुल्कों की जनता तक पहुंची तो उनकी सदियों पुरानी गद्दी और बादशाहत एक पल में छिन जाएगी। इसी डर से इन मुल्कों को इस बात के लिए मजबूर होना पड़ा कि वे ईरान को दुनिया के सामने एक दुश्मन और खतरे के तौर पर पेश करें। उन्होंने अपनी सत्ता बचाने के लिए धर्म का सहारा लिया और भोली भाली जनता को समझाना शुरू किया कि ईरान का रास्ता असली नहीं है। उन्होंने अरब बनाम फारस की पुरानी जंग को फिर से हवा दी ताकि लोग ईरान के साथ, उसकी सोच के साथ जुड़ाव महसूस ना कर सके। मुस्लिम देशों की ईरान से गद्दारी के पीछे एक वजह शिया सुन्नी का झगड़ा भी है। शिया और सुन्नी के बीच पुराने मतभेदों को आज के दौर की गंदी राजनीति ने एक ऐसे गहरे जख्म बदला है जो भरता नहीं दिख रहा। ईरान जहां पूरी दुनिया में शिया मुसलमानों का केंद्र और रक्षक बनकर उभरा, तो वहीं सऊदी अरब और तुर्की खुद को सुन्नी दुनिया का खलीफा या लीडर साबित करने की होड़ में लगे हैं। आज मुस्लिम देशों का सबसे बड़ा संगठन ओआईसी भी इसी खेमेबाजी की भेंट चढ़ चुका है। यहाँ मंचों पर तो एकता की बातें होती हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर ईरान को भाई मानने के बजाय उसे सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी और दुश्मन समझा जाता है। हैरानी यह है कि ये मुस्लिम मुल्क उन मिसाइलों से डर रहे हैं जिन पर खुद कलमा लिखा है और उसी काल्पनिक डर की वजह से वे उन ताकतों की शरणों में बैठे हैं जिन्हें वे पूरी दुनिया के सामने अपनी सबसे बड़ा वैचारिक दुश्मन बताते हैं। ये लीडर बनने की ऐसी अंधी दौड़ है जहां हर कोई पूरी मुस्लिम दुनिया पर राज करना चाहता है। इजराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की लड़ाई में आज हालात इस खतरनाक मोड़ तक पहुंच गए कि इजराइल के प्रधानमंत्री खुलेआम दुनिया के सामने एक ऐसा नक्शा दिखाते हैं जिसमें फिलिस्तीन का नामो निशान तक नहीं है। और यहाँ हैरानी इस बात की कि इस नक्शे पर उन शक्तिशाली मुस्लिम देशों को कोई आपत्ति नहीं जो कल तक मंचों से ईरान को अपना भाई और फिलिस्तीन को अपना दिल कहते थे। इजराइल को अरब देशों के साथ जोड़ने वाला नया व्यापारिक रास्ता असल में ईरान को कमजोर और तबाह करने के लिए बनाया गया। इन खाड़ी देशों ने शायद मन ही मन ये मान लिया कि ईरान का कमजोर होना, उसकी तबाही उनकी तरक्की और सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसीलिए इजराइल के साथ मिलकर एक नया मिडिल ईस्ट बनाना चाहते हैं जहां ईरान का कोई प्रभाव ना रहे। और इसी वजह से आज दुनिया में तमाम लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या ये पैसा, ये अपना हित सोचना मुस्लिम ब्रदरहुड की हिपोक्रेसी को एक्सपोज कर रहा है। देखिए, ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल की लड़ाई के बीच जब दुबई और अबू धाबी की आसमान छूती इमारतों के बीच मिसाइल टकराती है, धुएं के निशान बनते हैं, तो वहां की जनता भी इसे अपनी नजरों से देख रही है।
आज दुनिया भर के तमाम मुस्लिम देशों में जनता ये देख रही है कि उनके शासक अमेरिका इजराइल के साथ खड़े हैं। ये वही जनता है जो कल तक गाजा को लेकर इजराइल को दिन रात कोस रही थी, लेकिन अब वो ये समझ रही है कि इजराइल के पीछे मुस्लिम मुल्क खड़े हैं, जबकि हमले उनके अपने घरों और बच्चों के करीब हो रहे हैं। पाकिस्तान, मिस्र, जॉर्डन, यहां तक कि सऊदी अरब की गलियों में भी लोग अपने हुक्मरानों के इस दोहरे रवैये और उम्मह के नाम पर किए जा रहे सौदे को गौर से देख रहे हैं। जब ईरान का कोई बड़ा जनरल मारा जाता है या इजराइल के खिलाफ अकेला मोर्चा खोलता है, तो इन देशों की आम आवाम में एक सहानुभूति की लहर दिखाई पड़ रही है, गुस्सा भी दिखाई पड़ रहा है। जनता देख रही है कि इन मुस्लिम देशों के राजा और सुल्तान अपनी कुर्सी, व्यापारिक संबंध बचाने के लिए अपने ही लोगों की मजहबी भावनाओं को चल रहे हैं। यह खामोश गुस्सा एक सुलगते हुए ज्वालामुखी की तरह है जो कभी भी सड़कों पर निकल सकता है। हालांकि हकीकत तो यही है कि ईरान को उसके खुले दुश्मनों ने उतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना उसके अपनों के स्वार्थ और लालच ने उसे गहरे जख्म दिए। अगर मुस्लिम देशों की ये बेरुखी और गद्दारी इसी तरह जारी रही तो आगे आने वाला वक्त सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि मुस्लिम ब्रदरहुड के लिए हार का सबब हो सकता है। घर की दीवारें गिर रही, दुश्मन उनका दरवाजे पर खड़ा है, फिर भी मुस्लिम देशों के जो राजा हैं वो महलों में बैठकर तमाशा देख रहे हैं, क्योंकि उनका अपना नफा नुकसान जो है वो सीधे तौर पर उनकी प्राथमिकता बन चुका है। आज ईरान अकेला खड़ा होकर जंग लड़ रहा क्योंकि उसने अपने लिए लड़ने का फैसला किया है, और इसीलिए शायद कई मुल्कों में जो आवाम है वो ये पूछ रही है कि अगर खुमैनी अकेले लड़कर शहीद हो सकते हैं तो फिर उनके मुल्क के लोग क्या कर रहे थे जब ईरान की घेराबंदी हो रही थी? वो जो मक्का मदीना के रखवाले हैं और मुस्लिम ब्रदरहुड का खलीफा बन रहे हैं वो कहां थे? दुश्मन की तलवार और उसका शोर फिर भी बर्दाश्त आता है क्योंकि उससे लड़ना मुमकिन है, पर मुस्लिम ब्रदरहुड में आज उनकी स्ट्रेटजी और गहरी चुप्पी ये सवाल पैदा करती है कि क्या मजहब से बड़ा अपना हित है? और यही हिपोक्रेसी मुस्लिम ब्रदरहुड को आज दुनिया के सामने एक्सपोज करती है। सवाल हमारा भी आपसे है कि क्या आपको लगता है कि ईरान का जो नुकसान अमेरिका इजराइल ने किया उससे कहीं ज्यादा नुकसान उन तमाम मुस्लिम देशों ने किया? क्योंकि अगर ये मुस्लिम देश ईरान के साथ खड़े होते तो शायद अमेरिका इजराइल की इतनी हिम्मत नहीं होती, लेकिन सारे मुस्लिम देशों को चाहिए पैसा, पैसा, धंधा, और पैसा और धंधा के आगे वही जो आप समझ गए। आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जाते आते फिर गुजारिश यही, व्हाट्सएप चैनल जुड़ेगा, कोई और विषय जिस पर आप विस्तार से ईरान वर्सेस इजराइल अमेरिका युद्ध में सुनना चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम आपके रिव्यूज को पढ़ते हैं। इस वीडियो पर आपकी क्या सोच है उसे भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिलहाल देखते हैं युद्ध कहां तक जाता है। क्या यह इंसानियत का अंत करता है या ईरान का? ईरान लड़ रहा है, कब तक लड़ पाएगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो दुनिया के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आज भले ही लोग बटे हुए हैं लेकिन कल को इस पूरे युद्ध का असर सबके पेट पर होगा, हमारे भी आपके भी, और ये बहुत दिन दूर नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते में इसका असर हमारी जेब, हमारे पेट और हमारे मुल्क पर भी दिखना शुरू हो जाएगा। भारत का इसमें क्या स्टैंड होना चाहिए ये भी अपने आप में एक सवाल है। आप बताइए भारत किधर होना चाहिए, और मुस्लिम ब्रदरहुड की हिपोक्रेसी को लेकर आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। दोस्तों डेली न्यूज़ और क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।